नमस्कार। नमस्कार। नामदेव समाज से जुड़े सभी वर्गों को नामदेव यात्रा चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष वार्ता के लिए राकेश कुमार वर्मा जी आज स्टूडियो पधारे हैं। हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे समाज के उत्थान, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति, उसके विकास, कई आयामों के लिए उन्होंने आज तक क्या क्या कार्य किए। और सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ राकेश जी से। राकेश जी, आप थोड़ा सा बताएंगे। राकेश कुमार वर्मा, गोत्र मेरे ऊँटवाल है। मैं नामदेव टाँक क्षत्रिय संस्थान अजमेर में काफ़ी वर्षों तक अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष कई पदों पर कार्यरत रहा। और कल्याण जी मंदिर टाँक क्षत्रिय दर्जी पंचायत मारवाड़ी खेड़ागंज में भी मैं जब से ट्रस्ट बना, जब से कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। इसके साथ ही हमारे नामदेव एक सेवा संस्थान और ट्रस्ट खुला है, उसमें भी मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। और पुष्कर मंदिर ट्रस्ट में भी मैं रहा हूँ संयुक्त सचिव। इस प्रकार समाज की सभी संस्थानों में मैंने अपना 1990 से पूरा अपना समय इसी में संस्थान में व्यतीत करता हूँ। मैं SBI से रिटायर्ड हुआ हूँ 2021 में, लेकिन मैं 1990 से ही संस्थाओं में जब से मेरा अजमेर हूँ, तब से ही मैं सभी समाज के सभी, जिसमें हमारी कई छिपा समाज भी है, नारनौली समाज है, जॉइंट हमने कई मतलब पूरे समाज के उत्थान के लिए बहुत हमने प्रयास किए और काफ़ी कुछ हमने एक समाज को संगठित करके एक समाज को विकसित रूप दिया है और समाज को बहुत अच्छे आयाम पे पहुंचाया है। श्री नामदेव टाँक क्षत्रिय संस्थान जो कि एक कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड है 2003 से ही, उसमें हम विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। होली स्नेह मिलन करते हैं, दीपावली स्नेह मिलन करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं और बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिता करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। समाज को एकरूपता लाने के लिए सभी संगठनों में मिलकर हम संयुक्त नामदेव जयंती मनाते हैं, जो कि गढ़सिटी से छिपा मंदिर से निकल के और गंज मंदिर पर आती है, जिसमें संगठन के सारी संगठन के सभी पदाधिकारी हमारे इसमें शामिल होकर एक भव्य हम आयोजन करते हैं। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी का उत्सव बहुत अच्छा करते हैं हम, और नामदेव जयंती सभी मतलब जितने प्रोग्राम होते हैं हम सब संयुक्त रूप से उसको अच्छा करना चाहते हैं। इसके साथ ही हमने समाज में परिवार संदेश का 2098 में एक परिवार संदेश निकाली। उस समय वो मोटवानी साहब ने उसका विमोचन किया था। उसके बाद हमने ये टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली 2001 में। उसके बाद 2005 में फिर टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। उसके बाद एक हमने अजमेर, नागौर, टोंक की एक तीनों जिलों की एक परिवार संदेश निकाली बहुत विकसित रूप से। इसके बाद हमने एक विवाह युवक युवतियों की एक 2017-18 में एक वो भी एक बुक निकाली, जिससे काफ़ी समाज के युवा युवक को अपने शादी में अपना संबंध बनाने में काफ़ी अच्छी सहूलियत मिली और काफ़ी हमने इस पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा हमने हर ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बहुत काम किया। हर ग्रामीण क्षेत्रों में भिड़ाएँ, मसूदा, ये नसीराबाद और परबतसर, हम आसपास जितने रूरल एरिया थे, उसका आसपास देव गोविंदगढ़, हम में सब में जाके वहाँ एक मीटिंग करते थे और ग्रामीण क्षेत्रीय जो हमारे समाज बंधु उनको हमने हमारे साथ जोड़ा और एक विकसित रूप धारण करके हमने बहुत अच्छा विकास किया। साथ ही हम ये संस्था कल्याण जी मंदिर टाँक क्षत्रिय जो हमारा ट्रस्ट है उसको भी पूरा सहयोग करती है, और भी पुष्कर मंदिर ट्रस्ट, मतलब समाज की जो भी संस्था है आपस में हमारे कोऑर्डिनेशन है। इसके अंडर में हमारे कई मतलब हम इसमें नवयुवक मंडल की हमने स्थापना कर रखी है इसमें, और महिला मंडल भी बना रखा है। तो इस प्रकार से कॉमन एक बहुत बड़ा अलग अलग विंग बना के हमने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे सब प्रगति करें। हम शिक्षा में भी आगे बहुत उन्नति के लिए आज हमारे बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर बहुत विकास कर रहे हैं। तो ये सब मिलके अब सामंजस्य से बैठा के आज प्रगति में है। समाज छोटा लेकिन संगठित है। राकेश जी, काफ़ी आपने विस्तृत बताया कि क्या क्या आपने कार्य किए और एक लंबा अनुभव आपके पास सामाजिक कार्यों का है। मेरा एक सवाल ये है आपसे कि जो 30-40 साल पहले का समाज था हमारा और आज का जो हमारा समाज है, इसमें क्या बदलाव आपको नज़र आए? बदलाव पहले क्या, संगठन समाज एक बिखराव था, सब अलग अलग धड़े थे, एक धड़े बना रखे सबने, अलग धड़े, कोई कहीं मारवाड़ी अलग, वो छिपा अलग, ये नारनौली अलग। इसके अलावा उसमें भी कई विघटन थे। हमने उसको एक रूपता लाने के लिए
संयुक्त रूप से हमने पूरा संगठन बनाया एक, जिसमें हमारे हरिप्रसाद जी थे, टी.एच.सी. टेलर साहब थे, इन्होंने सबने मिलकर एक बहुत अच्छा संगठन बनाया था। और उस सब संगठन के कारण हमने ये सारी किताब जो संदेशिका सब में, उसमें सारे समाज को समाहित किया है। इसमें कोई एक नहीं है, केवल नामदेव वंशी जो भी है सबको हमने समाहित करके उसको निकाला, ताकि हमारे आज हम पहले शादी ब्याह कुछ नहीं होते थे, आज नारनौली छिपाओं में, आज हमारे समाज में नामदेव वंश में सब में, चाहे शिल्पी हो, चाहे नारनौली हो, चाहे छिपा हो, चाहे परिहार हो, कुछ भी हो, सब में आज शादी ब्याह संबंध आना जाना, मतलब एक एकरूपता आई है कि भाई बड़ा संगठन बन गया, एक विकास का बहुत बड़ा हमारा संगठन बन गया आज की तारीख में। तो राकेश जी, एक और सवाल आपसे ये है कि अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो हमारे समाज के बारे में आपका क्या विचार है? समाज राष्ट्रीय स्तर पर एक हमारी संस्था बनी हुई जयपुर में, महासभा, वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रही है। वो हर वर्ष सामूहिक विवाह, और बच्चों को वहाँ छात्रावास है, उसमें फ्री सुविधा दे रही है, सारी शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग चलाते हैं वहाँ बच्चों को, RAS IAS बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए वहाँ कोचिंग देते हैं, कोचिंग सेंटर खोल रखा है। लेकिन वो भी आज देखे जाओ ना, इतना बड़ा विस्तृत नहीं है, वो भी एक पूरा इंडिया लेवल पे नहीं है, एक लिमिटेड, मतलब राजस्थान का उसमें पार्ट ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि उसमें सारे इंडिया को कवर किया जाए, जो आज के बारे में इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, पर वहाँ उससे मतलब संख्याएँ बहुत कम है उनके। हम चाहते हैं कि पूरा भारत में एक विशाल रूप धारण करे, ताकि आज हम राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए पिछड़े हैं कि हमारे में एक पूरा एक समाज समूह, एक हम बता नहीं पा रहे इतना बड़ा समूह, लेकिन हम संगठित होकर बता नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आज हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन आगे आने के लिए थोड़ा संगठन मजबूत होगा, सब समाज एक होंगे तो इसमें कोई नहीं है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बहुत बढ़ सकते हैं। मतलब आप ये महसूस करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत कम है? बहुत नहीं के बराबर, नगण्य है, बहुत मुश्किल से। आपको ध्यान है अजमेर में भी एक पहले पार्षद शकुंतला जी बने, उसके बाद अनीश बने, मतलब पार्षद लेवल पर भी अपने कोई ज़्यादा मतलब, तो MLA और वो तो बहुत दूर की बात है। तो उसमें बहुत हमारे कमी है। हम चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उससे समाज का विकास नो डाउट के बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है समाज में। तो जिस तरह से राकेश जी आपने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक कोई ऐसा संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, और हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें बड़ा भूमिका निभाने का अवसर मिले, तो ये संभव कैसे होगा? कुछ, क्योंकि मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ लगातार अपने समाज के बारे में, तो कुछ लोग अपने आपके टाक बताते हैं, कुछ वर्मा बताते हैं, कुछ दर्जी बताते हैं, कुछ रंगीला बताते हैं। तो इस तरह का ये सब कैसे संभव होगा? ये काम कैसे होगा? ये संभव ये हो सकता है कि पहले एकरूपता लानी पड़े। मैं तो कहूँगा हमने एक विचार रखा था पहले कि सभी अपने नाम के पीछे नामदेव या कुछ ऐसे कॉमन नाम लगावे, जिससे पता पड़े भाई ये एक नामदेव वंशी है। आज कोई वर्मा लगाता है, कोई छिप्पा लगाता है, कोई नाम कुछ भी लगाते हैं, गोत्र, कई गोत्र रिडवान है, कोई अपूर्वा, कोई वो, तो उससे क्या पता ही नहीं पड़ता कि ये किस समाज से है। जबकि एक नामदेव समाज जैसे जैन है, तो उनको सब पता रहता है जैनी है या अग्रवाल है। तो हमारे समाज में एक बहुत ज़्यादा मतलब एक विघटन टाइप, मतलब ऐसे पूरा एकरूपता नहीं है। एक कॉमन नाम, एक सरनेम कॉमन हो जाए ना, नामदेव लिख दो पीछे राकेश नामदेव, वो समझ जाएगा। नो डाउट आज की तारीख में मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में आप जाओ तो आपको 90% नामदेव नाम मिलेगा, उनके सरनेम के आगे नामदेव मिलेगा। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा और हमारी स्ट्रेंथ पर बड़ा बढ़ जाएगा, जिससे हमें बहुत उसका लाभ मिलेगा। अब जैसे मैंने नामदेव यात्रा जब इस चैनल की शुरुआत की और मैंने पहला एपिसोड अपना जारी किया, तो मेरे को उत्तर प्रदेश से एक फ़ोन आया कोई रोहिला जी का, और उन्होंने मेरे को कहा कि आपने अपने नाम के आगे रोहिला लगा रखा और आप अपने चैनल पे नामदेव यात्रा लिख रहे हो। तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप कंफ्यूज हो। मैं कहा कैसे कंफ्यूज हूँ, मुझे बताइए आप। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो क्षत्रिय हैं और नामदेव जी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा साहब आपका नहीं होगा, मैंने तो जिस जगह पे जिस स्थान पर जन्म लिया है, तो मैं तो शुरू से ही नामदेव जी महाराज का चित्र देखता हुआ आ रहा हूँ, और मेरे तो पिताजी और दादाजी ये सभी नामदेव जी को मानने वाले हैं। बोले नहीं आप और थोड़ा सा अध्ययन कीजिए इसके बारे में। जब मैं मध्य प्रदेश, हरियाणा और यहाँ से जब फ़ोन आने चालू हुए, और वो उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। तो ये
इस तरह का जो डिफरेंट है, इसको हम कैसे पाटेंगे? मतलब किस तरह से वो जो वर्ग कह रहा है कि नामदेव जी उनका हमारे से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उस वर्ग को हम कैसे समझाएंगे या वो हमें कैसे समझाएंगे? देखो, नामदेव जी अपना आराध्य है, देव है, इसमें कोई वो शंका नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये ठीक है, सब कहते हैं अपन क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंश से निकले हुए हैं। नामदेव जी वंश से क्षत्रिय वंश जो होता है ना, क्षत्रिय वंश से निकले हुए हैं, तो वो लोग कई जने अपने आप को राजपूत मानते हैं। मैं भी कई जगह जाता हूँ तो क्या हम नहीं, दर्जी नहीं, हम तो राजपूत हैं। वो क्षत्रिय को अपने आप को राजपूत मानते हैं, जबकि नामदेव जी हमारे आराध्य है, तो हम उन्हीं के वंश से चल रहे हैं। तो उस हिसाब से तो क्षत्रिय एक अलग वो है कि भाई क्षत्रिय उसमें रहे हैं, लेकिन हमारा वर्किंग जो शुरू से रहा सिलाई कढ़ाई का, सिलाई छपाई का, तो उससे हमारी पहचान दर्जी समाज से बनी है। और नामदेव जी हमारे आराध्य, तो उस हिसाब से हमारे शुरू से हम नामदेव जी की पूजा करते हैं। तो हम क्षत्रिय एक अलग चीज़ है कि भाई क्षत्रिय एक उससे निकले अपन क्षत्रिय वंश से, लेकिन हम नामदेव जी कहलाते हैं, नामदेव जी वंश से कहलाएंगे हम। आज जो भी है ना हमारे, आज जो भी है वो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो अपन उसको एक बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अपन अच्छा एक रूपता रहे हुए इसमें। आप तो इतने सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं राकेश जी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आपके सामने आई ज़िंदगी में? जिंदगी में देखो, व्यवहारिक समस्या क्या है, समाज में क्या होता है कि कोई भी आप समाज में काम करोगे तो आपके पीछे क्रिटिज्म तो होता है। जो काम करेगा उससे गलती भी होगी, क्रिटिज्म होगा। लेकिन समाज में जो काम करने वाला, हम तो हमारे काम पे ध्यान देते हैं, हम उसमें नहीं देखते कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ग्रुपबाजी भी होती है, वो गलत है। एक रूप तो समाज के विकास के लिए सबको एक आना चाहिए, जो पॉजिटिव वर्क है। जैसे हमारे कल्याण जी मंदिर टाँक क्षत्रिय दर्जी पंचायत खेड़ागंज ट्रस्ट है, उसमें हम इतने कार्यक्रम करते हैं। देखो, सहस्त्रधारा करते हैं हर वर्ष, सामूहिक भोज, होली स्नेह मिलन करते हैं, दीपावली स्नेह मिलन करते हैं, बसंत पंचमी महोत्सव करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, शरद पूर्णिमा, जितने त्यौहार हम सब मिलकर करते हैं। इसके अलावा भी आपको ध्यान हो तो हमने उसमें 2007 में हमने एक ज़मीन का इसी ट्रस्ट के यहाँ में किया था, जो हमें पिछले वर्ष 2023 में हमें एक 1450 वर्ग मीटर कोठरा आवासीय योजनाओं में ज़मीन का अलॉटमेंट हो चुका। हमने उसके पैसे भी जमा करा दिए, एक पट्टा लेना बाकी है। उसके बाद हम छात्रावास खोलेंगे और उसके साथ ही हमारे छिपा समाज को हमारे साथ ही मिली है। तो हमने दोनों मिलकर ये कहा कि अपन कॉमन रखेंगे, हमारी ज़मीन पास है, कॉमन रखेंगे ताकि समाज, किसी भी समाज किसी भी काम हो तो एक कॉमन रहे, एक बीच में भाई बड़ा जगह है। तो 3000 वर्ग मीटर बहुत बड़ी जगह होती है, तो हम उसको एक अब हो जाएगा तो हम उसमें नेचुरली अब जल्दी से उसको हम व्यवस्था करके हम निर्माण का काम, जैसे पट्टा मिलेगा हम निर्माण कराएंगे। तो एक उसमें कई अपन आध्यात्मिक और कई चीज़ें कर सकते हैं। बच्चों के छात्रावास बना सकते, बच्चों के लिए कोई बाहर से बच्चा पढ़ने आवे उसके लिए रहने के लिए नहीं जगह, तो अपन उनको फ्री दे सकते हैं। समाज का कोई शादी ब्याह हो तो अपन उसको बिल्कुल मामूली रेट पे उसके गरीब को फ्री में भी दे सकते हैं। मतलब उसको अपन आर्थिक सहायता दे सकते हैं, उसका उपयोग किया जा सकता है बहुत ज़्यादा। और उसमें अपन एक सब मिलकर एक कॉमन संस्थान बना सकते हैं, बैठ के वहाँ विचार विमर्श करके एक मार्गदर्शन टाइप बना सकते हैं, जिससे नामदेव विचार विमर्श का स्थान हो सकता है। हाँ, और नामदेव जी के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी, क्योंकि हमारे टेलीविजन वो भी डिजाइन बताएंगे कि हमारे टेलर साहब ने बहुत नामदेव जी बहुत चीज़ें लिखी है और बहुत उस पर बच्चों को, मतलब उसको कहीं भी हम प्रोग्राम होता है तो नामदेव जी के लिए प्रश्न उत्तर पूछते हैं, नामदेव जी के बारे में जानकारी करते हैं कि भाई बच्चों को, नई जनरेशन को नामदेव जी के बारे में जानकारी है नहीं है। तो ये बच्चों में अब धीरे धीरे विकास हो रहा है और बच्चे बहुत अब समझने लग गए कि भाई नामदेव जी क्या है। तो थोड़ा उनको जीवनी के बारे में बता के उनको प्रेरणा देना बहुत ज़रूरी है। और राकेश जी, आप जो भारत में जो हमारे अलग अलग खंडों में जो लोग हैं, अलग अलग नामों से जो जाने जाते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस उनको ये देना चाहता हूँ, अपन सब नामदेव वंशी अपन सब मिलकर एकजुट होकर एक अच्छा विशाल संगठन बनावे और नामदेव जी का जो अपने विचारधारा उसको आगे बढ़ावे और मिलकर ऐसा काम करें जिससे समाज में आज जब संगठित होकर हम कर रहेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज हमारा समाज छोटा नहीं है, पर सब इसको हमारे को छोटा मानते हैं। जबकि हमारे हर जगह जाऊँगे तो बहुत, आज अभी जनगणना हो रही है, जब अभी जाति जनगणना होगी तो उसमें हमें क्लियर नामदेव वंशी लिखना चाहिए कि हम दर्जी है, नामदेव वंशी है। उससे अपने को हमारे पूरे भारतवर्ष में हमने ये संदेश दिया कि अब जाति जनगणना होगी, उसमें अपना स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हमारी जनसंख्या कितनी है और हम कितना विशाल रूप हमारा, और उसको हम उससे फिर हम सब मिलकर उसको एक रूपता हमारे पास आ जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ हमारे कितने आदमी हैं। तो अपन उससे एक अच्छा संगठन तैयार करके पूरा भारतवर्ष का एक विशाल संगठन बना सकते हैं
और उसका पूरा समाज को बहुत लाभ मिलेगा। क्या आपने अजमेर के स्तर पे कभी कुछ ये जनगणना टाइप कुछ ऐसा अभ्यास किया है? बहुत किया हमने, 3 बार वो परिवार संदेश निकाय, वो जनगणना तो है, एक एक घर जाके फार्म हम भरते थे, पूरे परिवार की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, उनका गोत्र, उसकी मम्मी का गोत्र, मतलब वो चीज़ें कई जगह काम में आती, सबकी शिक्षा, सब चीज़ उसमें सब कुछ आता था कि भाई कोई विवाह भी करना चाहे या बच्चा क्या कर रहे हैं, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और कितना परिवार हमारे, हमने जो स्टार्टिंग करी थी 800 परिवार थे, अब धीरे धीरे बढ़ते आ रहे, बहुत अजमेर बहुत बड़ा परिवार है अजमेर में, पर उसकी हमने जनगणना करी जब हमें मालूम पड़ा कि इतना बड़ा परिवार है। ऐसे ऐसी जगह है जहाँ कोई जानता नहीं था, नाका मदार में और इधर मदार के इधर कहाँ हम गए, जहाँ आगे अपने जो है ना HMT के आगे उधर भी, मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी जगह, मतलब लोग भाई एक एक दो बटे हुए थे, सबको हमने एकत्रित किया, सबको जोड़ा, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनको भी लगता है कि हमारा है समाज। एक अगर एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं अपन तो भारतवर्ष में नामदेव समाज की कितनी संख्या होगी? एक मोटा कोई करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़? नहीं, अभी जब हमें लेटेस्ट हमने जब भी जानकारी करी 10 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ की संख्या आप मान के चलते हैं? यस, वो तो बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ शिल्पी, अब आप पंजाब में जाओगे, सरदार अपने नामदेव वंशी है। हाँ है, और सरदार है, फोन भी आया था अमृतसर और से। वो आपके गुरु ग्रंथ में अपने नामदेव जी की पूरी है। हाँ बिल्कुल है। आप देखो, मतलब महाराष्ट्र जाऊँगा तो महाराष्ट्र शिल्पी बहुत है, शिल्पी कहलाते हैं वो महाराष्ट्र में दिखता, शिल्पी, हाँ वो सब नाम, मतलब प्रोविंसेस कोई में क्या तो वो बहुत है। मध्य प्रदेश में आऊँगा तो आप नामदेव नाम से मिलेंगे। अब आप देखो, आपने वो पिक्चर में हीरो भी है, तो मतलब हरियाणा में भी है, गुजरात में भी बहुत बड़ी संख्या है, मतलब बहुत जगह, लेकिन वो अलग अलग बटे हुए हैं ऐसे, मतलब एक रूप का नहीं। अब लेकिन जनगणना होगी तो नेचुरल हमारी संख्या बहुत अच्छी आएगी और हम बहुत अच्छा, मतलब से समाज को आगे, राजनीतिक क्षेत्र, सब क्षेत्र में हमें बहुत लाभ मिलेगा उसका। तो समाज बंधुओं, ये थे राकेश जी वर्मा। अजमेर से आप पिछले 30-40 सालों से समाज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम के साथ में ज़िंदगी में SBI में इन्होंने काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी समाज के लिए लगातार इन्होंने समय निकाला। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ गए ये लोग और किस तरह से इन्होंने समाज के एकत्रित करने का काम किया, और आज भी एक बड़े विचार के साथ ये आप लोगों के बीच में है। और जो इनका विचार है कि पूरे देश में एक हमारा पूरा एक ढांचा, एक सिस्टम हमारे पास में होना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व करे और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान को बड़े स्तर पर कायम करे। इसी के साथ मैं आज के इस एपिसोड में आप सबसे विदा लेता हूँ। जय नामदेव जी की। जय नामदेव, धन्यवाद अजय जी।